एक पोलिश रेस्क्यूअर ने आपको रेस्क्यू किया था। 2 पॉलिश रेस्क्यूअर, 5 नेपाली शेरपास और एक हेलीकॉप्टर पायलट। नीचे कौन आया था क्रेवास में? पॉलिश रेस्क्यूअर एडम बिलेस्की और एक नेपाली शेरपा ताशी, दोनों आए थे। ओके। ताशी शेरपा। उन दोनों ने आपसे क्या कहा है अब इस 1 साल में बात हो? हाँ, हम लोग अभी बस दिल्ली में, मैंने इन दोनों को बुलाया इंडिया, एंड मेरा रेस्क्यू एनिवर्सरी था 20 अप्रैल को जो मेरा सेकंड रीबर्थ डे कहते हैं, और 30 अप्रैल को हमने उनको इंडिया बुलाया, दोनों रेस्क्यूअर्स को, सभी को जो मेरे रेस्क्यू और रिकवरी में इन्वॉल्व थे। माई फैमिली एंड माई सेल्फ, वी ऑल एक्सप्रेस्ड आवर लव एंड ग्रैटिट्यूड टू देम। तो ये सब काफ़ी चीज़ें हमने उस टाइम पे डिस्कस की। वो मोमेंट अभी भी हमने कैप्चर किया है फिल्म के लिए, जब हम पहली बार मिले एक दूसरे से आफ्टर द इंसिडेंट। मैं, मेरा भाई एडम और मारियूस, वेरी इमोशनल मोमेंट था वो। मतलब I was in tears, crying, and but that was very, very beautiful, sacred moment था। बहुत बहुत खास है वो मेरे लिए मोमेंट। उन्होंने आपको क्या बोला उस दिन? मतलब बहुत किस्मत वाला है, बहुत कम लोग होते हैं जिसके लिए पूरी दुनिया जान लगा देती है, पूरी दुनिया हिला देती है सब कुछ। बट एक और चीज़ उसने मुझे बोली, बड़ी इंटरेस्टिंग, मतलब एक नया एंगल उसने मुझे इस कहानी को लेके दिया था, कि हम लोग जब सरप्राइज थे, जब हम लोग ऑब्वियसली रेस्क्यू के लिए बहुत प्रेशर आ रहा था सब जगह से, इंडियन एम्बेसी से, नेपाल गवर्नमेंट से और फैमिली से, फ्रेंड्स से, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि मतलब ये कौन है बंदा जिसके लिए पूरी दुनिया हिला दी है लोगों ने, तो दे वर टेकन अबैक कि यार कुछ तो है बंदे ने लाइफ में अच्छा किया है, कि शायद इसके कारण पूरी दुनिया उसके पीछे लगी पड़ी है, कि इसको तो बस निकालना है, चाहे लाश निकले चाहे ज़िंदा निकले, बस निकालना है। अगर ये इसने अच्छा किया है तो हम भी तो वो अच्छा काम कर सकते हैं, अपनी लाइफ दाव पे लगा के। दे सेल्फलेसली वेंट टू रेस्क्यू मी, पुटिंग देयर ओन लाइफ एट रिस्क, अपनी खुद की जान जोखिम में डाल के वो मुझे निकालने गए हैं। जिस एरिया में गए हैं वहाँ पे हर 25 से 30 मिनट में एवलांच आते हैं। बट वही ना, ये कहानी है बहुत सेल्फलेस, कड़ी है मिराकल्स की जो जुड़ी हुई है। उन्होंने एक सेल्फलेस एक्शन लिया मेरे लिए, और माउंटेन ने भी वही उनको रेसिप्रोकेट किया। उस दौरान जो 6 घंटे का रेस्क्यू मिशन चला, करीब 5 घंटे तक कोई एवलांच नहीं आया बड़ा। माउंटेन ऑल्सो प्रोटेक्टेड देम, एंड ऑन एन एवरेज हर 25 मिनट उस एरिया में एवलांच होता है। 25 मिनट में उस एरिया में एवलांचेस आते रहते हैं। उस एरिया में, मतलब ये नहीं कि इसी जगह आते हैं, उस एरिया में, आसपास के इस एरिया में कहीं ना कहीं, कभी इधर आ गया, कभी इधर आ गया, कभी उधर आ गया, इस तरीके से। वो जो ब्राजीलियन क्लाइंबर थे आपके साथ, जिन्होंने आपको गिरते हुए देखा, पहले उन्होंने इंटेल दिया होगा इस टीम को? हाँ, तो मेरे शेरपा और उन्होंने उस टाइम पे 2 और पॉलिश क्लाइंबर थे, वो आसपास ही थे, क्या नाम है, ओस्वाल्ड एंड बार्टेक। उन्होंने भी खूब कोशिश की, उनको लगा था कि वो कोशिश कर सकते हैं, बट उनके पास रोप्स नहीं थे, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे रेस्क्यू करने को, और कोई उस जगह जा नहीं पाता था उस टाइम पे, क्योंकि वेदर बहुत ख़राब था। तो करीब 3 दिन तो कोई रेस्क्यू नहीं हो पाया था। तो वो भी शायद कोशिश किए होंगे या जो भी, बट वो कोई पहुंच नहीं पाया था जहाँ मैं गिरा था उस साइड तक। बट वो, मतलब बार्टिक से जब बात हो रही थी और ओस्वाल्ड से, वो लोग गिल्ट में थे कि हम तेरे को वहाँ छोड़ के आ गए, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। हम लोग बहुत खुश है कि एडम एंड मारियूस, 2 अदर पॉलिश क्लाइंबर ने तुझे बचा लिया, बट हम लोग को इतने टाइम तक यही गिल्ट था कि हम लोग तेरे को उस टाइम पे पहले दिन ही नहीं निकाल पाए। अगर शायद ये निकाल लेते तो शायद इतना डैमेज नहीं होता जो अभी हुआ है। बट मैंने कहा आपको उसकी गिल्ट की कोई, मैं सोचना भी नहीं उस बारे में, आपका इंटेंशन वाज राइट, आप उसी इंटेंशन से सोच रहे हो, आपके एक्शन उसी के अराउंड है, आपके कर्म उसी के अराउंड है, तो यू शुड नेवर फील दैट गिल्ट। you did your best in that capacity, in that situation, जो उस situation में, उस circumstances में आप कर सकते थे, आपने वो सब किया। वो रेस्क्यू टीम ने आपकी पोजीशन को कैसे ट्रैक किया? उनको टेंटेटिवली पता था मैं कहाँ गिरा हूँ, क्योंकि मोजेस ने गेस करके बताया था,
और उसके बाद 3 दिनों तक लोग भी फिगर आउट कर रहे थे कि कहाँ टेंटेटिवली मैं गिरा हूँ। तो वहाँ पे 3 क्रेवासेस थे, शायद 3 से 4 जो भी होंगे। तो ये पहला गेस था जो एडम एंड मारियोस उस टीम ने, शेरपाज ने लिया कि चलो पहले इसमें जाके देखते, अगर इसमें नहीं मिलेगा तो दूसरे में जाके देखेंगे, इसमें भी नहीं मिलेगा तो तीसरे में जाएंगे। लकीली जिसमें वो गया पहले में ही, उसमें मैं मिल गया 68 मीटर पे। 70 मीटर पहुंचने के बाद मैं फाइनली उसी में मिल गया। बाहर से कैसे दिखते क्रेवासेस? एक छोटे गड्ढे की तरह, मतलब ऐसे ये है और इसके नीचे गड्ढा, ये गड्ढा है, बस एक होल है। ओपनिंग होल है, एग्जैक्टली बस एग्जैक्टली होल है, एंड देन बहुत सकड़ा है, वेरी नैरो, वेरी शैलो। एंड देन उसके बाद अंदर जाके ऐसा बड़ा था। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्रेवास जहाँ पे मैं गिरा है, बहुत अलग टाइप का क्रेवास है, एक अलग टाइप की दरार है, खाई है, यू नो। ये वो ऐसी दरार नहीं है कि यू नो 2 बर्फ़ की चट्टानें हैं, ग्लेशियर्स, उसके बीच में मैं ऐसे अटका हुआ नहीं पड़ा हूँ, यू नो, लाइक ऐसे नहीं हूँ मैं नीचे जाके गिर गया हूँ, बैठा हुआ हूँ मैं ऐसे कंफर्टेबली वहाँ पे। तो वहाँ नीचे स्पेस है जहाँ मैं ऐसे, इतना ही मान लो इसका स्टेज है, उतना ही स्पेस में मैं यू नो आराम से कंफर्टेबली बैठा हूँ। वो सब वीडियो देख के ही मुझे पता है, नहीं तो शायद पता नहीं होता। बट जिस पोजीशन में मिला वो बहुत डिफरेंट थी। और शायद मुझे लगता है इस कहानी में, क्योंकि जो मेरे वीडियोस बने हुए हैं जिस जगह के, अलग अलग जगह के बने हुए हैं, तो एडम ने जहाँ मुझे निकाला उसके हिसाब से उस वीडियो में मैं किसी और लोकेशन पे था। तो मुझे लगता है मैं शायद गिरा भी 2 फेज़ में हूँ, 2 इंस्टॉलमेंट में। पहले शायद 40 मीटर गिरा होगा, फिर 40 मीटर और गिरा होगा, अपने आप को बचाने की, निकालने की कोशिश की होगी, तो और शायद 40 मीटर गिरा होगा। तो शायद इस तरीके से चीज़ें हुई होगी, अब पता तो नहीं है नहीं एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो ये सब हाइपोथेसिस है कि ये शायद पॉसिबिलिटी है, ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मैं जिस पोजीशन में मैं मिला हूँ उसमें मैं पूरा बर्फ़ से कवर्ड हूँ। बट जो मेरा लास्ट वीडियो मैंने ऐसे बैठ के बनाया हुआ है, तो मैं उस पोजीशन में कैसे जा सकता हूँ? वो तभी पॉसिबल है जब एक एवलांच आया है। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया 19 की आफ्टरनून में, उसके बाद में एक एवलांच आया होगा और उस एवलांच ने मेरे को पूरा बर्फ़ में कवर कर दिया होगा। मैं उस पोजीशन में तभी जा सकता हूँ, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट हैपेंड। क्योंकि जब मेरे को मिला तब केवल मेरा हेलमेट का यू नो ऑरेंज कलर दिख रहा था। आप स्नो के अंदर थे? मैं पूरा कवर्ड था, केवल हेलमेट दिख रहा था मेरा। वो एवलांच कब हुआ होगा? शायद 19 की रात को, 19 की शाम को या रात को, तो करीब करीब मुझे लगता है 19 की शाम को हुआ होगा, लास्ट वीडियो से पहले, लास्ट वीडियो के जस्ट बाद में। तो करीब 5-6 बजे के बाद आया होगा शाम में। एंड तो या उसके बाद तक मैं पूरा फिर खड़ा था, कवर्ड था बर्फ़ में।